गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पल्स किस में आता है, हमारे वाइटल साइंस में। वाइटल साइंस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले से ही कि क्या होता है हमारा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या होता है जो असेस करते हैं हम किसी भी पर्सन में, वो है हमारा वाइटल साइन। वाइटल साइन में इसके पहले हमने टेम्परेचर पढ़ा है कि टेम्परेचर क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में हम असेस कर रहे हैं टेम्परेचर, इसके पहले हमने पिछली क्लासेस में डील किया हुआ है। आज है हमारा पल्स। तो पल्स क्या है? पल्स इज अ पाल्पेबल मूवमेंट ऑफ, ठीक है, हार्ट या मूवमेंट, रेगुलर मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू बाय द हार्ट या योर बॉडी, ठीक है। जो हम क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं, किससे? पाल्पेट मूवमेंट आ रहा है, रेगुलर मूवमेंट होता है जो कहाँ से होता है, हमारे हार्ट से, मतलब हार्ट से जो हमारा ब्लड ट्रांसफर होता है जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है, पल्स रेट या बीटिंग होती है, वो है हमारा पल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल पल्स होता है, नॉर्मल पल्स कितना है हमारा 72 बीट्स पर मिनट, या हर किसी बॉडी में क्या होता है, अलग अलग पल्स होते हैं। तो ये हमारा जो पल्स है नॉर्मल है वो किस में होता है, एडल्ट में, न्यूनेट या न्यू बॉर्न में जो पल्स रेट है हमारा 120 से 140 बीट पर मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब इसे में जो हमारा पल्स रेट है, अगर हमारे बॉडी में जो हमने पढ़ा हुआ है 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल होता है, ये 80 भी हमारा नॉर्मल माना जाता है पल्स। अगर हमारा क्या होता है कि जो ज़्यादा हो रहा है, कितना, अगर 100 एबव जाता है हमारा पल्स, ठीक है, 100 के एबव रहेगा बीट्स पर मिनट, एबव जाएगा तो उसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं टैकीकार्डिया। अब इसे टैकीकार्डिया क्यों बोलते हैं? कार्डिया इसमें इसलिए आया है क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा पल्स है वो मूवमेंट कहाँ का बताता है, हमारे हार्ट का। तो हार्ट से रिलेटेड हमारा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, मॉर्निंग ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है कहाँ से, हार्ट से, जिसके लिए हम पल्स पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, बीटिंग होती है। तो इसीलिए हमारा जो बढ़ा हुआ रहता है, अगर 100 एबव जाता है उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। देन अगर बिलो है, ठीक है, बिलो कितना, 60 पर मिनट, मतलब 60 से अगर हमारा कम जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। ये हमारे मेडिकल टर्म है, ठीक है, कि जो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, अगर कम होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। अब हमारा आगे का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द पल्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं किसको, पल्स को। तो हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग पल्स। फैक्टर अफेक्टिंग पल्स मतलब यहाँ पे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से हमारा पल्स नॉर्मल नहीं रहता। तो सबसे पहला अफेक्ट करता है हमारा एज। एज क्या है, हमारा उम्र, मतलब जैसे जैसे हमारा उम्र, जैसे हमने पढ़ा था नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है 70-80 बीट्स पर मिनट होता है, वैसे ही अगर न्यू बॉर्न का पढ़े थे हमारा 120-140 बीट्स पर मिनट। ऐसे ही हमारा जैसे होता है एज, उम्र, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारे बॉडी का जो पल्स होता है वो चेंज होता जाएगा, तो अफेक्ट करेगा हमारा एज। सेकेंड है हमारा जेंडर। जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों में ही क्या होते हैं, हमारे पल्स रेट अलग होते हैं। जैसे मेल में हमारा 50-90 बीट्स पर मिनट होता है और फीमेल में होता है 55-95, मतलब मेल की अपेक्षा जो फीमेल का होता है वो पल्स रेट क्या होता है, हाई होता है। तो इसमें हमारे जेंडर में क्या आएंगे, मेल और फीमेल। तो मेल में अलग जाएगा और फीमेल में अलग। मेल का कितना है 50-90 पर मिनट, और ऐसे ही हमारा किसका है, फीमेल। फीमेल में जो हमारा पल्स होता है वो कितना होता है 55-95 पर मिनट, मतलब मेल की अपेक्षा। जैसे इसमें अब जेंडर में हम बोले तो दोनों अफेक्ट कर रहे हैं, मेल का 50-90 पर मिनट है और वैसे ही फीमेल का 55-95। तो जेंडर भी अफेक्ट करता है, मतलब वो पर्सन पुरुष है या महिला है, दोनों में ही क्या हो रहे हैं, पल्स रेट हमारे चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, थर्ड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारा क्या है, व्यायाम या योगा, ठीक है। उस समय जब हम करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे ही हम वर्क करते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी रहते होते हैं वर्किंग में आ जाते हैं। तो हमारा क्या रहता है, एक्सरसाइज के वक्त भी हमारा पल्स रेट क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा मेडिकेशन। अगर हम कोई भी मेडिसिन का यूज करते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से भी अफेक्ट करता है हमारा पल्स रेट। देन उसके बाद है हमारा लॉस ऑफ ब्लड। अगर हमारा ब्लड जो क्या है, कम है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पढ़ रहे हैं कि पल्स रेट क्या कहलाता है, हार्ट रेट, या पल्स रेट को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं हार्ट रेटिंग के नाम से। तो हार्ट रेट अगर हमारा बोला जाता है क्योंकि हार्ट से ही हमारे बॉडी को क्या मिलती है, बीटिंग मिल रही है। तो अगर हमारे बॉडी में लॉस ऑफ ब्लड है, मतलब ब्लड प्रॉपर नहीं फ्लो हो रहा है,
कम हो रहा है तो लॉस ऑफ ब्लड भी अफेक्ट करेगा हमारे पल्स को। देन उसके बाद है हमारा, ठीक है, पोजीशन, चेंजेस पोजीशन क्या है कि अगर हम पोजीशन चेंज है, हमारे पोजीशन मतलब जो हमारा बैठने उठने सबका ये है, इसमें अगर हमारा परिवर्तन हो रहा है तो चेंजेस ऑफ पोजीशन भी अफेक्ट करेगा हमारे किसके, पल्स रेट को। देन ये अफेक्ट करती है हमारे किसको, पल्स को, कि कौन कौन से कारक की वजह से क्या होंगे, हमारे बॉडी में प्रॉपर या नॉर्मल हमारा पल्स रेट नहीं आएगा। देन उसके बाद में हमारा टॉपिक है, अब हमने पल्स पढ़ा है, अफेक्ट करता है, तो जो पल्स होता है वो हम किस किस साइड से लेते हैं, तो पल्स साइड है हमारा। अब आगे हम पढ़ते हैं साइड्स ऑफ पल्स, किस किस साइड से या किस किस स्थान से हम क्या करते हैं, पल्स रेट असेस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा 9 साइड्स होते हैं हमारे क्या असेस करने के पल्स। तो 9 साइड्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है हमारा टेम्पोरल। तो टेम्पोरल क्या है हमारा, जो बाय हेड असेस करते हैं हम, वो है हमारा टेम्पोरल। सेकेंड है हमारा कैरोटिड। कैरोटिड क्या है, बाय ईयर या बाय ईयर जस्ट बैक साइड हम असेस करते हैं, क्या है, कैरोटिड। थर्ड है हमारा एपिकल। एपिकल क्या है हमारा, हार्ट का नीचे का पार्ट हमारा कहलाता है एपिकल। फोर्थ है हमारा क्या, ब्रैकियल। ब्रैकियल क्या है, जो हमारा आर्म नी में क्या में हमारा क्या होता है, ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। तो ब्रैकियल आर्टरी से हम असेस करते हैं पल्स, ठीक है। देन फिफ्थ है हमारा, ठीक है, रेडियल। रेडियल क्या है, जहाँ से हम मिनिमम जो किसी का भी हम पल्स रेट असेस करते हैं वो होता है हमारा रेडियल आर्टरी, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा 6, ठीक है, फीमोरल। फीमोरल क्या है, बाय थाई हम असेस करते हैं फीमोरल आर्टरी से, ठीक है। तो फीमोरल आर्टरी होगा हमारा 9 साइड। फिर 7th है पॉप्लेशियल आर्टरी। पॉप्लेशियल आर्टरी क्या है, बैक हमारे नी बैक साइड होता है नी के हमारा पॉप्लेशियल आर्टरी। पॉप्लेशियल आर्टरी। देन उसके बाद है हमारा पॉप्लेशियल टिबियल आर्टरी, जो हमारा होता है, ठीक है, एडी के बैक साइड से हम असेस करते हैं, वो पॉप्लेशियल टिबियल आर्टरी कहलाती है। तो हमारा क्या है, पॉप्लेशियल टिबियल आर्टरी से हम असेस करते हैं, हमारा 8 साइड्स हुआ। फिर 9वां जो हमारा साइड्स है वो है डॉर्सैलिस पेडिस, जो हम फुट के, ठीक है, जो हमारे फुट होते हैं, जो फिंगर्स होती हैं फुट के, उसमें से हम सामने वाले उससे असेस करते हैं, वो है हमारा डॉर्सैलिस पेडिस, ठीक है। तो ये हमारी है पूरी आर्टरी, जो 9 साइड्स हैं वो पूरी आर्टरी होती है, जहाँ मतलब किस किस साइड से हम असेस करते हैं क्या है, पल्स। तो फर्स्ट है हमारा टेम्पोरल, तो बाइलर टेम्पोरल हम असेस करते हैं 2 फिंगर से, ठीक है। देन कैरोटिड बैक साइड हम असेस करेंगे। देन उसके बाद एपिकल है, हार्ट का हमारा सबसे नीचे का पार्ट होता है, हम हार्ट से असेस करते हैं। देन हमारा है ब्रैकियल। ब्रैकियल हमारा एल्बो के, ठीक है, जहाँ से हम क्या करते हैं, ब्लड वगैरह निकालते हैं, उस आर्टरी से हम क्या करते हैं, ब्रैकियल आर्टरी चेक करते हैं, ठीक है, पल्स रेट लेते हैं। फिर है रेडियल। रेडियल है हमारा जो मिनिमम असेस करते हैं, जो हमारा 70 to 80 बीट्स पर मिनट है, वो हम असेस करते हैं रेडियल आर्टरी से, मतलब मिनिमम हम किसी भी पर्सन का असेस कर सकते हैं, वो जो हमारा होता है रेडियल आर्टरी, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा फीमोरल आर्टरी, जो बाय थाई होता है, फीमोरल आर्टरी हम असेस करते हैं। पॉप्लेशियल आर्टरी, ठीक है, पॉप्लेशियल टिबियल आर्टरी, देन डॉर्सैलिस पेडिस, ये 9 साइड्स हैं जिससे हम असेस करते हैं पल्स। आपको समझ में आया आज का क्लास? थैंक यू क्लास।